क्या हुआ है भाई? बड़ा उदास लग रहा है। आज छठ का गाना सुनकर घर का याद आ गया भाई। याद आ गया होगा। और माई के हाथ की रोटी और छठ पर्व नहीं, इमोशन है हमार। कबो दशहरा छूट जाता है, कबो दीपावली छूट जाता है। हाँ यार, वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं जो घर में दशहरा, दिवाली, छठ पूजा मना पाते हैं। हमारे लिए ना कोई भी दुआ छठी माई के ठेकुआ से बढ़कर ना होला। छठ पूजा भारत के कई सारे राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है जो दिवाली के छठे दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दौरान मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में बड़े जोरों शोरों से लोग छठ पूजा को मनाते हैं। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां छठ पूजा के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। छठ पूजा खास तौर पर सूर्य देवता की उपासना का पर्व है। इस दौरान भक्त 36 घंटे का व्रत रखते हैं। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के तुरंत बाद से हुई थी। अब ऐसा क्या हुआ था कि इस पूजा को शुरू किया गया, इसका क्या महत्व है और वो कौन सी गलतियां जो छठ पूजा के दौरान नहीं करनी चाहिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि रावण का वध करके प्रभु श्री राम और माता सीता जब अयोध्या वापस आए तो उन्होंने इसका पालन किया और छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान हुई थी। कहा तो यह भी जाता है कि करण जो कि सूर्य के पुत्र हैं, वो सूर्य भगवान के परम भक्त हैं और पानी में घंटों खड़े होकर सूर्य देवता को नमन करते थे। इतना ही नहीं, अपने पांचों पति पांडव के स्वास्थ्य और उनकी लंबी उम्र के लिए द्रौपदी भी सूर्य देवता की उपासना करते थे। अभी तो कहते हैं कि द्रौपदी इसी श्रद्धा और विश्वास के कारण पांडवों को अपना राज्य वापस मिल पाया था। छठ की पूजा से जुड़ी एक और पौराणिक कहानी प्रचलित है कि जिसके कारण राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे, जिसके कारण वो लोग बहुत दुखी थे। तभी महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र, कुछ समय के पश्चात राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दोनों की किस्मत इतनी खराब थी कि बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत अपने पुत्र का मरा हुआ शरीर देखकर पूरी तरह से टूट चुका था। जब वो अपने मरे हुए पुत्र को लेकर शमशान गए तो उन्होंने अपने प्राण की आहुति देनी चाहिए। तब उनके सामने देवसेना यानी कि छठ देवी वहां पे प्रकट हुई, जिन्हें षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ देवी ने राजा को यह बताया कि अगर वह पूरे मन से पूजा करे उनकी, तो उनकी मन की सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी जाएगी। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी, जिससे सुनकर राजा ने छठ देवी की सच्चे मन से प्रार्थना की और व्रत रखा। राजा से खुश होकर छठ माई ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहा जाता है कि राजा ने जिस दिन वह पूजा की थी वह कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था और तब से लेकर आज तक यह प्रथा चलती आ रही है, जहां आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति और अपने घर वालों की सुख समृद्धि तथा लंबी उम्र के लिए रखते हैं। दोस्तों, छठ पूजा कठिन परिश्रम की तरह है जिसे हर कोई नहीं रह सकता, जिसमें महिलाएं ही इस व्रत को रखती है। हालांकि कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो कि पूरे विधि विधान के साथ छठ पूजा का पालन करते हैं और व्रत रखते हैं, परंतु अधिकतर महिलाएं इस व्रत को रखते ही नजर आए। तो छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जिसमें से पहला दिन होता है नहाई खाए। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई करके उसे पवित्र किया जाता है, जिसके बाद व्रत रखने वाली महिला स्नान करके अपने आप को पवित्र करती है। स्नान करने के बाद शुद्ध और साथ में भोजन करने का शुरुआत करती है। इस दिन चना दाल, लौकी की सब्जी रोटी के साथ खाई जाती है। पकाए खाने को सबसे पहले व्रत रखने वाली महिला खाती है, उसके बाद घर के बाकी सदस्य खाते हैं। और फिर दोस्तों आता है छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे खरना कहते हैं। इस दिन व्रत करने वाली व्यक्ति पूरा दिन उपवास रखते हैं, जिसमें ना ही वो कुछ खाते हैं ना ही कुछ पी सकते हैं। शाम के समय गुड़ वाली खीर प्रसाद के तौर पे दी जाती है, जिसे रसिया खीर कहा जाता है। और इसी खीर को पूजा करने के बाद व्रत रखने वाली लोग खाते हैं। मैया के लिए चाशनी, गेहूं का आटा और घी से बनाई मिठाई ठेकुआ प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। यह तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन है। इस दिन निर्जल व्रत रखते हैं और फिर शाम में वह नदी या तालाब के पास इकट्ठा होकर डूबते सूरज को नमस्कार करते हैं। जब लोग सूरज देव को अर्घ देने के लिए जाते हैं, तब उनका बेटा या घर का कोई एक पुरुष एक बांस की बनी टोकरी लेकर आगे चल रहा होता है, जिसे बहंगी कहते हैं। इस बांस की टोकरी यानी कि बहंगी में फल, प्रसाद और पूजा की बाकी सामग्री रखी जाती है। और छठ पूजा के चौथे दिन के बारे में बात करें तो उस दिन को उषा अर्घ कहा जाता है, जिसमें उगते सूरज का पूजा किया जाता है। व्रत रखने वाले लोग अपने पूरे परिवार के साथ फिर से एक बार सूर्य देवता की पूजा करने के लिए नदी या तालाब के पास इकट्ठे होते हैं, ताकि वह उगते ही सूरज की प्रार्थना कर सके। छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए उनका गीत गाया जाता है और फिर अंत में व्रत रखने वाले लोग प्रसाद और कच्चे दूध का सेवन करके अपने व्रत को तोड़ते हैं। और इस तरह से पूरे 4 दिन के बाद छठ पूजा और उसके कठिन व्रत की समाप्ति होती है। पर दोस्तों, छठ पूजा के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो छठ माता नाराज हो जाती है। जिसमें सबसे पहला चीज यह है कि अगर आपके घर में छठ पूजा है तो ध्यान रखिए कोई भी सामान बच्चे ना छुए, क्योंकि अगर बच्चे बिना हाथ धोए गंदे गंदे हाथों से सामान छू देते हैं और सामान को गंदे हाथ से छू लिया तो उस सामान को दोबारा इस्तेमाल ना करें।
पूजा में पड़ने वाला प्रसाद भी पहले नहीं देना चाहिए। छठ पूजा के दौरान घर में किसी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे मन में नकारात्मक भावना पैदा होता है। और दोस्तों, छठ के दौरान पूरे परिवार को मांस मछली वगैरह जैसे किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। छठ पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी भी चीज को बिना हाथ धोए ना छुए। और दोस्तों, छठ के पर्व के दौरान पूरे दिनों तक व्रत रखने वाले व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार को प्याज लहसुन के साथ मांस मछली वगैरह जैसे किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। छठ पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी भी चीज को बिना हाथ धोए ना छुए। जो महिला छठ पूजा का व्रत रखती है वो पूरे 4 दिन पलंग या चारपाई पर भूलकर भी ना सोए। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाना इस पर्व का महत्व है, पर ध्यान रखें जल चढ़ाने के लिए चांदी या प्लास्टिक का बर्तन का इस्तेमाल ना करें। छठ का प्रसाद बनाते समय व्रत रखने वाली महिला को कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि प्रसाद ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ रोज खाना न बनता हो, क्योंकि यह वाकई में बहुत परिश्रम वाला व्रत होता है जिसमें हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है। छठ के व्रत का ध्यान रखने के लिए मांस मछली से दूर रखें। छठ का व्रत रखने वालों को मांस वगैरह से दूर रखें। अगर वो या उनके घर में कोई इसका सेवन करता है तो छठ माता इससे नाराज होती है। छठ पूजा के दौरान फल नहीं खाना चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद ही फलों का सेवन करना चाहिए। इन सारी बातों को सुनने के बाद आपको एक एक चीज का अंदाजा तो बखूबी हो गया होगा कि छठ पूजा करना कितना कठिन है। इसका व्रत रखना उससे ज्यादा कठिन है जिससे हर कोई नहीं रख पाता। लेकिन कोई भी इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। छठ मैया उससे खुश हो जाती है। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।